हेलो नमस्कार साथियों, नमन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भावेश और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के जलवायु खंड। साथियों, यह जो पूरा ही हमारा जो सेशन है वह वीडियो मेंस, रीट और राजस्थान की अन्य सभी भर्तियों के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, राजस्थान के जलवायु खंड से अगर आप इस पूरे सेशन को अंत तक देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप साथियों कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, हम कोई बिना देरी किए इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं। साथियों, हमने राजस्थान के जलवायु खंड से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सेशन को पहले से ही नमन क्लासेस के प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। यह जलवायु खंड से जुड़ा हुआ पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने राजस्थान के 10 जलवायु खंड में से 5 जलवायु का विस्तृत अध्ययन किया है। अब हम बचे हुए 5 जलवायु खंड को इस पूरे ही सेशन में देखेंगे। साथियों, बिना कोई देरी किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छठे नंबर का है थर्ड ए। इसमें इसे अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। यह अर्धशुष्क पूर्वी मैदान राजस्थान के अजमेर, दौसा, जयपुर और टोंक 4 जिलों में इसका फैलाव है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.94 मिलियन हेक्टेयर भाग में यह अर्धशुष्क पूर्वी मैदान का फैलाव है। इसकी क्या क्या विशेषता है उसे देखते हैं। इस भाग में यानी इस जलवायु खंड में वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, मृदा लाल और पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में यहाँ से लाल पीली मिट्टी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है। इस जलवायु खंड में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा होती है और यहाँ बोई जाने वाली मुख्य फसल ज्वार, जौ, मटर और आंवला इस जलवायु खंड की मुख्य फसल है। इस जलवायु खंड में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर स्थित है। तो साथियों, आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी किस जलवायु खंड में स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा? अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, या इसी को हमने एक नाम दिया है वह है थर्ड ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि तबीजी जो हमारा अनुसंधान केंद्र है वह थर्ड ए अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी भाग के जलवायु खंड में स्थित है। साथियों, ये जो हमारा जलवायु खंड है इसका ग्राह परीक्षण केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु खंड थर्ड बी। थर्ड बी जो जलवायु खंड है यह बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, थर्ड बी जो हमारा जो जलवायु खंड है यह थर्ड बी जलवायु खंड बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। साथियों, कई एग्जाम में यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कोई एक जिला के नाम दे देगा, एक या 2 जिलों का नाम देगा और पूछेगा कि यह कौन से जलवायु खंड के भाग है। तो आपको ध्यान रखना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये 5 जिले और ये पाँचों ही जिले थर्ड बी यानी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के भाग हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर ध्यान रखें कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के प्रदेश के भाग है। अब इनकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। इस जलवायु खंड में वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसे एल्फिसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्राह परीक्षण केंद्र मलिकपुर, भरतपुर में स्थित है और सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला जलवायु खंड यही है। साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कुल कितने जिले हैं। तो आपको इस जलवायु खंड में 5 जिले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा ज़्यादा जिले जिस जलवायु खंड में वह कौन सा है? तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान या थर्ड बी के नाम से जाना जाता है। साथियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर इसी जलवायु खंड में स्थित है और इसी सेवर भरतपुर में स्थित इस राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक सरसों की उन्नत किस्म की खोज की गई है, उसका नाम वरुणा है। तो साथियों, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वरुणा नामक सरसों की उन्नत किस्म को तैयार करने वाली अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के द्वारा किया गया है। या फिर आपको ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर के द्वारा सरसों की किस उन्नत किस्म को विकसित किया गया है? तो उसका नाम वरुणा है। आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस जलवायु खंड में सरसों, गेहूँ और जौ अत्यधिक मात्रा में इनकी बुवाई की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा जलवायु खंड रहेगा वह है फोर्थ है जिसे अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 3 जिले यहाँ पर इसमें शामिल हैं और ये 3.3 मिलियन हेक्टेयर भाग में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है उसे देखते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ वर्षा
50 से 90 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ मिट्टी लाल मृदा यहाँ पाई जाती है। तो साथियों, अगर आपको पूछे कि लाल मिट्टी राजस्थान में सबसे अत्यधिक किन जिलों में इनका फैलाव है, तो आपका आंसर रहेगा राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। साथियों, लाल मिट्टी का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड या लो ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल मिट्टी में किस तत्व की अत्यधिक अधिकता होती है, तो आयरन ऑक्साइड या लो ऑक्साइड की अत्यधिक अधिकता होती है। इस पूरे ही जलवायु खंड में सबसे ज़्यादा यानी कि इसमें मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मक्के का। और अगर आपको पूछे कि मक्के का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में होता है, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिला हो जाएगा। तो साथियों, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित होता है। सर्वाधिक अफीम का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है, यह भी इसी जलवायु खंड में पाया जाता है। अफीम सबसे ज़्यादा इसका पैदावार होता है और अफीम को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए काले सोने के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर अफीम रहेगा। इस जलवायु खंड का ग्राह परीक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ होगा और सिंचाई के साधन, इस जलवायु खंड में सिंचाई के सबसे ज़्यादा जो साधन है वह तालाब है। तो आपको पूछे कि तालाब का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस जलवायु खंड में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान वाले भाग में, या राजसमंद, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ के एरिया में होता है। और साथियों, इसका आपको ध्यान रखना है ग्राह परीक्षण केंद्र कहाँ है, तो इसका ग्राह परीक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट 4th बी, इसे आर्द्र दक्षिणी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका फैलाव उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 4 जिलों में इसका फैलाव है और ये इसका कुल क्षेत्रफल 1.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसकी क्या क्या विशेषता है उसे देखते हैं। सागवान की प्रधानता है, माही बेसिन का भाग इसी में है और 56 के मैदान भी इस भाग का मुख्य क्षेत्र है। तो वर्षा कितनी होती है, तो 50 से लेकर 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और मिट्टी कैसी है, लाल लोमी मिट्टी, इसी मिट्टी को रेड लोमी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये प्रश्न कई एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लाल पीली और लाल लोमी दोनों ही मिट्टियों को जरूर देखें। इन दोनों ही मिट्टियों के कौन कौन से जिले हैं, यहाँ से कई बार कंफ्यूज करके लाल लोमी मिट्टी को पूछा जाता है, कभी लाल पीली को पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में जहाँ तक लाल पीली मिट्टी को पूछा गया, पर कई छात्रों के द्वारा लाल लोमी मिट्टी समझकर इसका आंसर गलत कर दिया गया और बच्चों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिस ऑप्शन में देखा उसको सही किया। तो साथियों, आप ध्यान रखिए, लाल लोमी और लाल पीली मिट्टी में कौन कौन से जिले शामिल है, इसे आप जरूर याद रखें। यहाँ से कई बार प्रश्न सीधा पूछा जाता है। साथियों, तो लाल लोमी मिट्टी माही नदी का जो बहाव है उस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन चारों ही जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है, तो आप ध्यान रखिएगा 4th बी, इसी का दूसरा नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट साथियों, आपने जितने भी अभी जलवायु खंड पढ़े उसमें सभी जलवायु खंड में कहीं ना कहीं आपको ग्राह परीक्षण केंद्र देखने को मिला, लेकिन एकमात्र ऐसा जलवायु खंड जिसमें कोई भी ग्राह परीक्षण केंद्र नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिण मैदान। यहाँ 4th बी में कोई भी ग्राह परीक्षण केंद्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि भील जनजाति के द्वारा इसी जलवायु खंड में की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्षेत्र में वालरा और चीमाता जैसी स्थानांतरित कृषियाँ की जाती हैं। तो आपको अगर पूछे कि भील जनजाति के द्वारा सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि किस जलवायु में खंड में की जाती है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह 4th बी हो जाएगा। साथियों, चावल माही सुगंधा इस चावल की एक महत्वपूर्ण किस्म है और इस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक में पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, क्या चावल से जुड़ी हुई किस्म माही धवल है? नहीं, यह आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि माही कंचन और माही धवल दोनों ही किस्मों का संबंध मक्का से है, लेकिन माही सुगंधा का संबंध चावल से है। आप जरूर ध्यान रखें। तो ये जो किस्म है कौन सी, माही सुगंधा, इस किस्म को किसने तैयार किया है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस किस्म को चावल अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है और ये चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। तो आप ध्यान रखें, चावल अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा में स्थित है। और इसी अनुसंधान केंद्र के द्वारा यानी माही कंचन और माही धवल मक्के की किस्म को
किस्म बनाई गई है और माही सुगंधा चावल की किस्में ये भी इसी के द्वारा तैयार की गई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा अंतिम जो जलवायु खंड है वह है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो ये जलवायु खंड इसे फिफ्थ के नाम से जाना जाता है और इस फिफ्थ जलवायु खंड में आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान आता है और इसका फैलाव 2.9 मिलियन हेक्टेयर है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये हाड़ौतीपुरा क्षेत्र इसी फिफ्थ जलवायु खंड का भाग है जिसे आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों, हम इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। साथियों, यहाँ पर जो वर्षा है जो 65 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मिट्टी मध्यम काली है जिसे वर्टिसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका ग्राह परीक्षण केंद्र छतरपुर, बूंदी है और जल द्वारा सर्वाधिक मृदा का अपरदन इसी जलवायु खंड में होता है। तो साथियों, आपको पूछें कि राजस्थान के किस जलवायु खंड में सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान इसका आंसर हो जाएगा, या फिफ्थ जलवायु खंड में होता है। साथियों, इस पूरे जलवायु खंड में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? सोयाबीन, संतरा, अश्वगंधा, मालवी कपास और धनिया इस पूरे जलवायु खंड में बोई जाने वाली प्रमुख उन्नत फसलें हैं। साथ ही साथ मध्यम सिंचाई परियोजना सबसे ज़्यादा जिस जलवायु खंड में होती है, यह जलवायु खंड कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, यह जलवायु खंड आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान या फिफ्थ है। तो आई होप साथियों, हमने राजस्थान के 10 ही जलवायु खंड को बहुत अच्छे डिटेल से पढ़े हैं। साथियों, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे को यह रहता है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी एक ऊर्जा मिलती है और भी पॉजिटिव तरीके से हम और भी नए टॉपिक से जुड़े हुए वीडियो हम लोग समय समय पर लेके आते हैं। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बनाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।